हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आ गई थी ऊपर छत में, पौधों को पानी देना था और इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। और ये देखिए कितना कस के मैंने डबल करके बांधा है। सिंगल में से लपेटने का है ये मफलर, पर ये गर्म है इसलिए मैंने ऐसे ही बांध लिया इसको। तो ये ऐसे इसलिए बांधती हूँ कि कान बिल्कुल भी हवा ना जाए। बहुत ठंडी हवा चल रही है, एकदम जो ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा, वो शुरू हो रही है मतलब शुरुआत हो गई है। अब तो कल और बढ़ेगी क्योंकि 2 दिन से पड़ रही इतनी ज़्यादा ठंड। परसों बहुत ज़्यादा थी, कल और ज़्यादा थी, आज तो पूछिए मत। दोपहर से ही ठंड लग रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड। और स्वेटर भी डबल पहना है, ये देखिए दिखा रही मैं आपको। अंदर ये देखिए, ये वाला पहना है मैंने। ये बहुत ही वार्म रहता है। ये हम लोग जब कुल्लू मनाली गए थे ना, तो वहाँ से लेके आए थे। ये हाफ जैकेट है पर गर्म बहुत है, तो ये पहन के इसके ऊपर मैंने ये फुल वाला पहना है। ये भी बहुत गर्म है, अच्छा है। अभी पौधों में पानी दूंगी, आपको दिखाती हूँ। चलिए, टमाटर के पेड़ वगैरह थोड़े थोड़े बड़े हो गए। ये देखिए आ गए ना इसमें पौधे, छोटे छोटे आ गए। देखिए टमाटर के हैं सब। तो अभी क्या है, ठंड का मौसम है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सूखा रखती हूँ, फिर इसमें पानी डालती हूँ। एकदम से गीला रहता है उसी के ऊपर पानी नहीं डाल रही, क्योंकि एक दो वीडियो मैंने देखा था, उसमें यही बताया था कि अगर मिट्टी अगर आपकी थोड़ी सी भी गीली है, अब जैसे ये अंदर देखिए गीली है ना, पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो गीली मिट्टी में आप मत डालिए, सूखने दीजिए फिर डालिए। तो ऐसे में क्या, गुड़ाई भी अच्छे से हो रही है और प्लांट जल्दी ग्रो कर रहा है। बाकी प्लांट तो एज़ यूजुअल है। और ये मिर्ची का है ना, इसमें बहुत सारी देखिए पत्तियाँ आ गई हैं, ढेर सारी पत्तियाँ आई हैं, नए नए लीव्स आ गए इसमें। तो इसमें सब अब मिर्ची लगेंगी। और बाकी तो तुलसी जी हैं, और ये मीठी नीम, पता नहीं, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां चाहिए मुझे, और ये बहुत छोटी छोटी। और ये जो बेकार की पत्तियां रहती हैं ना, ये सब निकाल देती हूँ मैं। तो पौधों को इसलिए मैंने सूखने दिया कि ताकि अच्छे से लग जाए। अभी इसको ट्रांसफ़र करना है तो ये हो नहीं पा रहा है। और ये देखिए सिंगल पौधा है तो बड़ा लग गया, ये इसका पेड़ भी जल्दी बड़ा हो रहा है और ये इसमें टाइम लग रहा है। तो इसको छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं ना, इसमें दूसरे प्लांट में दूसरे गमले में लगाना है। तो वो देखना है मुझे, गमले मिट्टी वगैरह भर के, थोड़ा सा खाद वगैरह, जो खाद मैं घर में करती हूँ ना, वही वाले डाल के फिर उसको ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि बहुत सारे पौधे के कारण क्या, लग नहीं पा रहे हैं अच्छे से, और ये 2 ही है इसमें, तो ये अच्छे से लग रहे हैं। काम तो रोज़ के ही रहते हैं ढेरों हम लोग के पास, और होते भी रहना चाहिए। बिना काम के तो हम लोग बोर ही हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को काम करने की तो बहुत ही आदत रहती है ना। तो इसलिए हम लोग के पास तो दिन भर काम रहना चाहिए। बस इतना है कि थकान ना हो रात में, पर कई बार हो ही जाता है, अक्सर हो जाता है, क्योंकि हम खुद ही इतना कर लेते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यूशन में करते जाते हैं। मैं तो आजकल थोड़ा सा रेस्ट ले लेके करती हूँ, तो भी थक ही जाती हूँ रात में, बहुत ज़्यादा थकान लगती है। कुछ दिनों से ही हो रहा है ऐसा। अब वो क्या मालूम, ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है आजकल, नहीं तो फिर इतना ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ। खाना वाना बना के ऊपर आ जाती हूँ ना, तो फिर मैं ज़्यादा बार बार नीचे नहीं जाती थी। ठंड के मौसम में ऊपर ही ऊपर रहती थी। और अब क्या है कि कुछ ना कुछ एक चीज़ भी लेना है, निकालना है, कुछ भूल भी जाते हैं, तो हर चीज़ के लिए नीचे भागना पड़ता है। क्योंकि नीचे आपको दिखाऊंगी, एक रूम में पूरा ही सामान भरा हुआ है, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं है। क्या करें, हॉल में रख नहीं सकते हैं, कोई भी आएगा बैठेगा तो हॉल में बहुत सारा मतलब कर नहीं सकते हम लोग। तो वो पूरा जो भी सामान हम लोग का लॉबी में और किचन में और अंदर वाले रूम में, ये तीनों जगह का जो सामान है वो पूरा यहाँ वहाँ शिफ्ट हुआ है। तो वो एक ही कमरे में मोस्टली सामान हमने रखा है। फिर अब ऊपर है तो ऊपर लगता है कि ऊपर की कुछ सफाई कर लें, तो फटाफट स्टैंड से जो कपड़े निकालती जा रही हूँ मैं, और जितना होता जा रहा है ना करती जा रही। तो इस चक्कर में क्या है, कुछ भी सिस्टमेटिक हो नहीं पा रहा है। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कुछ भी काम सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है, कभी यहाँ वहाँ ऐसा चल रहा है, तुम्हारा तो कुछ भी चल रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूँ भैया, मेरे पास जितनी ताकत है मैं उतना कर रही हूँ, और जो मतलब हो सकता है वो कर रही हूँ। और दिमाग सूझ भी नहीं रहा है मेरे को कि ये कह रहे हैं हर कमरे में तुम्हारे कपड़े पड़े रहते हैं, और ये हकीकत भी है। कपड़े ही कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं, हर कमरे में कपड़े हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े निकलते हैं। ना अक्षु के निकल रहे हैं, ना इनके निकल रहे हैं, मेरे ही सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं। क्योंकि दिन में एक बार मतलब मंदिर जाती हूँ तब तो मैं चेंज करती हूँ, आके फिर कई बार चेंज कर लेती हूँ, कई बार वही पहनी रहती हूँ। और रात में सोते टाइम मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, तो मैं क्योंकि सुबह सुबह नहा लेती हूँ मंदिर जाने के पहले पहले,
और अब ठंड का मौसम है, शाम को फिर से नहा नहीं सकते, तो चेंज ज़रूर करती हूँ। तो इस चक्कर में क्या है, एक दिन में 3 कपड़े तो मेरे हो ही जाते हैं, मतलब डबल डबल 6 कपड़े मान लीजिए। तो हर जगह कपड़े इधर उधर इधर उधर हर जगह पड़े रहते हैं। तो ये भी बोल रहे हैं, बोले इतने कपड़े हो जाते हैं तुम्हारे ही तुम्हारे हर जगह, तुम हर चीज़ को सिस्टमेटिक करके रखो। अब घर में भी रहती हूँ तो समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या करूँ, और फिर बस इधर उधर होता ही रहता है। वही मैंने कहा कुछ दिन की बात है और बस यही चलना है अभी तो, क्या करें। फिर मैंने कहा चलो आए हैं तो पूल टेबल कोई साफ़ कर लें, जो हो सकता है वही कर लें। पूल टेबल में भी डस्ट हो जाता है, जबकि चादर बिछा रहता है उसके अंदर भी डस्ट हो जाता है। तो वो भी 3 दिन 4 दिन में बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है तो करती हूँ, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन करती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है इसलिए मैं कर रही थी। और यहाँ पे क्या है, मुझे अंदर से ना रजाई देखनी थी, डबल वाली रजाई। ऐसे जो डबल वाला हमने मतलब इसका फोम वाला जो गद्दा लिया है ना, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी भी मत लीजिए ऐसे, सिंगल 2 लीजिए, वो बिल्कुल सही रहता है। इसको ना उठाते बनता है ना रखते बनता है मेरे से अकेले। और अभी भी मैं उठा रही थी ना तो पूरी एनर्जी लग जाती मेरी। ये गुस्सा होते हैं कि तुम अकेले क्यों नहीं उठाती हो। पहले तो मैं उठाती थी तो कमर दर्द पकड़ के बैठती थी 3-4 दिन तक, और अभी तो एटलीस्ट कमर दर्द नहीं है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, आज तो मैंने उठाया है। अब देखो कल अगर ठीक रही तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत भारी रहता है, मतलब ये दीवान का जो शीट है ना, ये तो उठाने में मतलब इतना नहीं वेट रहता है। ये जो गद्दा है ये बहुत ज़्यादा वेट वाला है, हल्का वाला नहीं है, वेट वाला है। और इतनी ज़्यादा रात में ठंड लग रही थी ना कि रजाई निकालना ज़रूरी हो गया था। और मुझे क्या डबल वाली रजाई देखनी थी, और ध्यान नहीं रहा कि कौन से दीवान में रखा है। ये वाले में रखा है कि हम लोग का जो रूम है उसमें रखा है, याद भी नहीं आ रहा था। और इनसे पूछा भी नहीं मैंने, इनको सब याद रहता है, इनसे पूछा भी नहीं। और पागल जैसे खुद ही आ गई थी मैं निकालने के लिए, और निकाला देखा तो सिंगल ही निकले। तो मैंने कहा चलो सिंगल ही निकाल देते हैं। और ये 2 के कवर निकाल के इसको मुझे धोना है आज ही के आज। बिना धोए तो समझ लीजिए ओढ़ ही नहीं पाऊँगी। और इतनी छींक आएगी डस्ट में, मुझे बहुत जल्दी डस्ट एलर्जी हो जाती है। मेड आ गई थी सुबह सुबह, वो अपना काम मतलब करके चली जाती है। कई बार तो इन लोग उठते भी नहीं हैं, वो अपना करके जाती है। ऊपर के झाड़ू पोछा कर रही है, क्योंकि बर्तन और ये सब अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे सब गंदा वंदा ही पड़ा रहता है, तो क्या करेगी करके। वो अपना करके गई। और ये रात का व्लॉग है, रात में ये आ गए थे और टीवी देखने इन लोग बैठ गए थे। मैं भी कई बार देख लेती हूँ, भले ही पिक्चर अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, ऐसी बैठी रहती हूँ कि सब कम से कम चलो बैठ के कुछ देख लें करके। और ये जो मैंने धो दिया इसको और सुखा भी लिया था, और देखिए इसमें चढ़ा दिया है। इसमें सब बटन्स लगे हुए हैं, तो ये क्या गद्दा भी नहीं खिसकता है ना कवर खिसकता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से रखा मेरे पास, 8-10 साल हो गए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और गरम वाला है ये जो इसका जो क्लॉथ है कवर, और दोनों में बटन्स दिए हुए हैं, तो इससे ये बेनिफिट है कि इधर उधर नहीं होता है। और ये आज सुबह का व्लॉग है, आज मंडे है तो मंडे का ही व्लॉग है सुबह का। ऊपर से आ गई थी नीचे, 5:45 बजे से मेरी नींद खुल जाती है कि कब पानी आए कब मोटर आएगा, क्योंकि कोई टाइम का वो नहीं रहता है। और अभी देखिए 7 बज रहे हैं, क्योंकि 6:30 के बाद ही पानी आया था। पर मैं उठ के आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि कई बार तो 6 बजे पानी चलने लगता है। और इसी रूम में देखिए सारे हम लोग ने घर का सामान, किचन का सामान, लॉबी का, ये कबर्ड जो है उसका, सब कुछ पूरा भरा है इसी में। अब यहाँ से कुछ निकालना है तो कई बार तो भूल जाती हूँ, कई बार ध्यान रहता है निकल जाता है, कई बार नहीं निकल पा रही। तो बस ऐसे ही होता रहता है, क्या करें। अब ये पूरा बनेगा, अभी तो काफ़ी कुछ हो गया, पर तराई करनी पड़ती है रोज़। तो एक एक दीवार रोज़ जैसे बढ़ जाती है ना, तो तराई का काम भी बढ़ जाता है। पर इन्होंने मुझे पाइप लगा के, कल शाम को इन्होंने तराई करी थी। मैंने कहा था मैंने कर तो दिया पर ठीक से नहीं हुआ ऊपर ऊपर का, तो इन्होंने फिर से शाम को करी थी और पाइप लगे रहने दिया। तो मैं क्या आज पाइप से कर रही हूँ। तो कपड़े ज़रूर गीले हो जाते हैं, पर थकान थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि मग्गे से हम करेंगे तो अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। और कितनी बार झुक झुक के बाल्टी से हम पानी निकालेंगे, इतनी सारी जगह की तराई करनी है। तो सुबह नीचे आ गई थी, पानी वानी सब भर लिया, आपको दिखाया ना। देखिए कितना अभी हौश पौश हो रहा है नीचे। बस काम चल रहा है, पर जल्दी जल्दी जैसे जैसे कर सकते हैं। इन लोग आने के पहले पहले फटाफट नाश्ता वाश्ता बनाऊंगी। आज तो पोहा ही सोचा है, जल्दी भी बन जाता है और लाइट रहता है, सुबह अच्छा रहता है। और इतने उसमें भी मक्खन निकालना था मुझे। मैं 2 दिन से सोच ही रही थी कि मक्खन निकालना है। सारी मलाई इकट्ठे करके रखी थी, और देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकला है, बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने सिलेंडर के ऊपर रख लिया था, मैंने कहा निकाल देंगे फटाफट। गर्मियों में भी है ना इस टाइप से निकलता नहीं है, इतना अच्छा इस बार निकला है। पूरा इकट्ठा हो गया अपने आप ही, और निकालने में 2 ही मिनट लगे हैं। एक आध हफ्ते की मलाई मैंने इकट्ठे करके रखी थी और ये निकल गया है। बस इसका फटाफट घी बनाऊंगी, क्योंकि
मलाई कितने दिन इकट्ठे करेंगे ना, फ्रिज में भी रखना पड़ता है, फिर स्टोर कर करके ज़्यादा रखेंगे ना तो फिर उतना ही मुश्किल है निकालना, क्योंकि अभी काम चल रहा है। जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे ना, तो करछुल से ही मैंने घुमाया, 2-3 मिनट में निकल गया। और यही अगर मैं इकट्ठे कर लूँगी ना तो वो करछुल से निकलेगा भी नहीं, फिर 2-2 बर्तन में करके मुझे निकालना पड़ेगा और मेहनत भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी जितना काम हो जाए थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ। और ये काम होने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, नाश्ता वाश्ता कर लिया था फाइनली। फिर उपमा ही बनाया था, पोहा बनाया नहीं था। मैंने कहा चलो उपमा बना लेते हैं, कल देखेंगे पोहा बनाना। तो फिर ऊपर अक्षु का रूम मुझे गंदा लग रहा था, मैंने कहा चलो, ज़्यादा गंदा था नहीं, थोड़ा बहुत ही कपड़े वपड़े पड़े थे और थोड़े बहुत अरेंज करना था बस, पिलो वगैरह। मैंने कहा चलो इसको कर ही देते हैं। तो बस ये फटाफट ये कर रही थी, और करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, कुछ नहीं पता चलता है। ऐसा लगता है अरे अभी तो खाना खाया है, अभी फिर खाने का टाइम आ गया, अभी तो काम किया है फिर काम का टाइम आ गया। मतलब इसी टाइप से कुछ दिमाग चल रहा है, और टाइम ऐसा लग रहा है भाग रहा है, बिल्कुल इतना तेज़ स्पीड में भाग रहा है वो, ऐसा लग रहा है टाइम कि वक्त का पता ही नहीं चल रहा है कि कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। तो डस्टिंग भी करनी थी, धूल हो जाती है, नीचे काम चल रहा है पर ऊपर भी धूल होती है, और काम नहीं भी चलता है ना तो भी डस्ट तो होता ही होता है। अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हाथ फेर देती हूँ मैं। बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग तो अभी नहीं कर रही मैं, क्योंकि नीचे ऊपर ही मैं इतना थक रही हूँ कि डीप क्लीनिंग क्या करूँगी, बाद में करूँगी, अभी तो कुछ नहीं करूँगी। और डीप क्लीनिंग करने की ऐसे कोई ख़ास वैसे है नहीं अभी जगह, मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक ही है सब। दिवाली में जब बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी उसके बाद तो सफाई होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इसके कपड़े बस अंदर जमाने थे मुझे, 1-2 जैकेट था, 1-2 जीन्स था, बस बाकी कुछ नहीं था इसका। मैं बता रही ना, मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा रहते हैं, धोने के भी रहते हैं, जमाने के भी रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग से मिलने आती रहती हूँ आजकल, तो अक्सर आ रही हूँ, बार बार आ जाती हूँ, रोज़ मिलती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन एक मिलती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जल्दी मिलेंगे।